हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज लेक्चर 9। बेटे ये लेक्चर 9th है। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेटे आज जो हम पढ़ेंगे वो फोर्थ टाइप है। तो मैंने अभी सिक्स लेक्चर में फर्स्ट टाइप डिस्कस की, सेवन्थ में सेकंड टाइप डिस्कस की हुई है, एट्थ में थर्ड टाइप डिस्कस की हुई है, और आज नाइन्थ लेक्चर है और उसमें हम फोर्थ टाइप जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो बेटे जो आज टाइप होगी उसमें हम दो कंसेप्ट यूज करेंगे। आइदर वी विल यूज दिस वन, कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ये करने से सारा आंसर एक्स में आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा या कॉन्स्टेंट आएगा। तो फिर इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने का फॉर्मूला लगेगा ई इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, या फिर हमारे पास कर्ल एन बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल एन बाय कर्ल वाई डिवाइडेड बाय एम आएगा। तो उसको सोल्व करके हमारा सारा आंसर वाई में आएगा या कॉन्स्टेंट आएगा। तो उसका फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू ई इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। तो आज इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, कर्ल एम बाय कर्ल वाई निकालेंगे, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स निकालेंगे, और वो इक्वल नहीं आएंगे। तो अब मैंने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, यू आर फेमिलियर विद द डिफरेंशिएशन। तो फिर भी मैं बोल दूं, तो ये 2xy स्केयर का जो डेरिवेटिव बनेगा वो 4xy, वाई ई एक्स का करेंगे तो 1 × ई एक्स, और ई एक्स का तो ई के एक्स होगा। अब ये देखो ये इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, तो हमें टाइप पहचाननी है। तो ये देखो, ये इसकी डिग्री जो है वो 3 है, और जिसमें बेटे ई एक्स आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, कॉज एक्स आ जाए, उसमें हम डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन ये होमोजीनियस वाला नहीं है, तो हम इसको पहली टाइप जो लेक्चर 6 डिस्कस किया हुआ वो नहीं लगेगा। फिर लेक्चर 7 में मैंने डिस्कस किया कि अंदर एक्स इंटू वाई वाली फॉर्म होगी, बाहर वाई डी एक्स होगा और अंदर एक्स इंटू वाई वाली फॉर्म होगी, तो वो भी नहीं है, तो लेक्चर 7 भी नहीं लगेगा। अब उसके बाद मैंने थर्ड लेक्चर जो एट्थ लेक्चर है उसमें डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा एम होगा उसमें भी दो टर्म्स होंगी और जो एन होगा उसमें भी दो टर्म्स होनी चाहिए। तो एन में एक टर्म है, इट मीन लेक्चर 8 भी नहीं लगेगा। तो जब तीनों लेक्चर्स नहीं लगेंगे तो तब हमने इसमें आज लेक्चर 9th वाला कंसेप्ट लगा के देखना है। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव निकालने हैं, तो इक्वल नहीं आएंगे। फिर आपने डिफरेंस निकालना है, कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन। और जब हमने वो निकालना है, सिंपलीफाई करना है, सारी वैल्यूज ऊपर है हमारे पास, सिंपलीफाई करना है, तो ये सारा जो है, ये देखो अभी मैंने बताया अभी आपको, जब हम n से डिवाइड करेंगे, एक बार देख ले, तो हमारे पास इस लेक्चर में दो टाइप्स आ रही हैं। अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो सारा x में आना चाहिए। अगर हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो सारा आंसर x में आना चाहिए, अगर m से डिवाइड कर रहे हैं तो सारा आंसर y में आना चाहिए। अब हमने इस क्वेश्चन को जब डिस्कस किया है, तो जो कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन है, तो सारा आंसर जो है वो एक्स में आना चाहिए था, वो नहीं आया है। तो फिर हमने सेकंड चूज करके देखना है, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल एन बाय कर्ल वाई डिवाइडेड बाय एम। अब जब हमने जे वाला चूज करना है तो सारा आंसर वाई में आना चाहिए। तो कर्ल एन बाय कर्ल एक्स की वैल्यू फिल की, कर्ल एन बाय कर्ल वाई की वैल्यू फिल की, एम की वैल्यू फिल की। जे बन गया बेटे -2 ई एक्स, जे बन गया -4 x y, जे बच गया 2 xy स्क्वायर प्लस वाई ई एक्स। उसके बाद हमने कॉमन निकाला। कॉमन देखो, ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे में से y कॉमन आ रहा है, और जो दो ब्रैकेट्स बन रही हैं वो दोनों सेम बन गई, और दोनों ब्रैकेट्स को हमने काट दिया। दोनों ब्रैकेट्स को हमने काट दिया, और y, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर जो निकलेगा वो आएगा e की इंटीग्रल। क्या करना है अपने e की इंटीग्रल, ये जो टर्म आई है वो लिखनी है, -2 और y, साथ में dy लिखना है। अब e की पावर -2 और ये बन गया log y। और बेटे इंटीग्रेशन करके ये अगर e के ऊपर log आएगा ना, e log, और ये उसकी पावर बना देना, ये क्या बन जाएगा y के -2, और e log कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा y-2। क्या बचेगा y-2, और y-2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/y स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर निकल आया। अब इसी इंटीग्रेटिव फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी इंटीग्रेटिव फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया मेन इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन बनी उसको हमने खुद ही एग्जैक्ट लिख देना है। अब दिस ब्रैकेट विल बी ट्रीटेड एज m, दिस ब्रैकेट विल बी ट्रीटेड एज m, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज n। तो हमारे पास m भी आ गया, n भी आ गया। m तो हमने सारा लिख देना है, n की वही टर्म लेनी होती है जिसमें x नहीं है, तो इसमें भी एक ही टर्म है और x है, हम कोई भी टर्म नहीं लेंगे, हम कोई भी टर्म नहीं लेंगे, तो जीरो लिख दिया। अब 2x की कंडीशन क्या हो जाएगी, 2x² और बेटे 1/y तो कांस्टेंट हो गया, e की x की कंडीशन e की x होती है, तो e की x/y, और साथ में राइट हैंड साइड c है तो c आ जाएगा।
तो ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी